जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हमारी डीएलएड सेकंड ईयर की क्लासेस चल रही थी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डीएलएड जो पूरा कोर्स है उसके 14वें प्रश्न पत्र के बारे में और हमारे डीएलएड सेकंड ईयर के चौथे विषय के बारे में, जिसका नाम है शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। शालेय संस्कृति भाई, हम शिक्षक बनने के बाद जिस जगह पे पूरा काम करने वाले हैं, शिक्षा विभाग में जाने वाले हैं, तो शिक्षा विभाग में जो हमारा विद्यालय होता है, जो शाला होती है, उसमें कैसे जो है संस्कृति होती है, कैसे वो सिस्टम काम करता है, उसके बारे में अध्ययन हम अपने इस विषय में करते हैं। उसके बाद लिखा है कि नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, मतलब हमारा जो विद्यालय है, जो शिक्षा विभाग है, उसका नेतृत्व कैसे किया जाता है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो हमारा नेतृत्व करते हैं हमारे विद्यालय के संचालन में, उसके प्रबंधन में। उसके बाद शिक्षक विकास, तो भाई शिक्षक का विकास कैसे होता है, कैसे एक शिक्षक शिक्षा की अवधारणा होती है और शिक्षक शिक्षा के बारे में और शिक्षक शिक्षा की अवधारणा के बारे में, शिक्षकों के विकास के बारे में जो है हमारे इस विषय में हम पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ये जो विषय है हमको कुल 5 इकाइयों में दिया गया है। इस विषय में हमारी 5 इकाइयां हैं, जिसमें पहली इकाई हमारी आती है भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रिया। मतलब कि हमारी जो भारतीय शैक्षिक प्रणाली है उसकी प्रक्रिया कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उस बारे में अध्ययन करेंगे हम अपनी पहली इकाई में। क्योंकि हम भारत के शिक्षक बनने वाले हैं तो हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में ही पढ़ेंगे ना, उसकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे, न कि कहीं और की। क्योंकि शिक्षक हमको भारतीय शिक्षक बनना है, भारत के विद्यालय में पढ़ाना है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को और इस यहाँ की संस्कृति को और यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली की संरचना है, जो नीतियां हैं, उनको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारतीय शैक्षिक प्रणाली जो है इसकी संरचना कैसी है, कैसे जो है इसको डिजाइन किया गया है, किस प्रकार से जो है इसमें कैरिकुलम एक्टिविटीज जो है ऐड की गई है और यहाँ पे जो शिक्षा नीतियां बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उनका क्रियान्वयन होता है और हमारे विद्यालय के ऊपर क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे शिक्षकों के ऊपर क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उस बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो शैक्षिक प्रणाली कैसी होती है और यहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन सी गतिविधियां होती है, के बारे में जो है अध्ययन हम अपनी पहली इकाई में करेंगे, जिसका नाम है भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रियाएं। इसमें हम हमारे विद्यालयों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारी जो दूसरी इकाई है वो है शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड। इस इकाई में हम अध्ययन करेंगे कि शालेय मानदंड क्या होता है, शाला की प्रभावशीलता क्या होती है और शाला प्रभावशीलता जो है हमारे विद्यालय की जो प्रभावशीलता है, उसका जो समाज पे प्रभाव है, उसको हम कैसे मापेंगे, कैसे इस बारे में जो है अध्ययन होगा, उसके बारे में हम जानेंगे अपनी दूसरी इकाई में। इसमें हम शालेय मानदंड के बारे में जानेंगे कि शालेय जो मानदंड होता है हमारे विद्यालय का, क्या मानदंड है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी बच्चों को शिक्षा देने की जो प्रक्रिया होती है, समावेशी कक्ष की क्या पाठ्य योजना होनी चाहिए, क्या कक्षा योजनाएं होनी चाहिए, कौन कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए, जो कि हम समावेशी बच्चों को साथ में शिक्षा प्रदान कर सके। क्योंकि जब शिक्षा हम प्रदान करेंगे तो हमारी कक्षा में जो है बहुस्तरीय बच्चे होते हैं, जिनमें जो है आर्थिक विभिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, भाषिक विभिन्नताएं पाई जाती है। इन सभी विभिन्नताओं को जानते हुए हम कैसे समन्वय बिठाएंगे, इस बारे में भी जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे हम अपनी दूसरी इकाई शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड में। इसके बाद हमारी तीसरी इकाई आती है शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन। हमने अपने विषय की शुरुआत में ही बात की थी कि शाला का जो नेतृत्व होता है, जो संस्कृति होती है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसके बारे में जो है विस्तृत चर्चा होगी हमारी तीसरी इकाई शाला नेतृत्व एवं
प्रबंधन में। शाला नेतृत्व के में हम देखेंगे कि हमारे जो विद्यालय हैं उनका नेतृत्व कैसे किया जाता है, कौन उन विद्यालयों का नेतृत्व करता है, कौन हमारे शिक्षकों का नेतृत्व करता है, हमारे विद्यालय में जो है प्रशासनिक नेतृत्व कैसे किया जाता है, समूह नेतृत्व कैसे किया जाता है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व कैसे किया जाता है और ये नेतृत्व कौन करता है, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी हमारी तीसरी इकाई शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन में। प्रबंधन में हम देखेंगे कि जो हमारे विद्यालय होते हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उसके प्रबंधन में अपना सहयोग प्रदान करती है और कौन सी संस्थाएं हैं जो कि उसके प्रबंधन के नेतृत्व में भी सहयोग प्रदान करती हैं और हमारा शिक्षा विभाग क्या प्रबंधन के लिए क्या क्या सुविधाएं देता है, इस बारे में अध्ययन करेंगे हम अपनी तीसरी इकाई शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन में। इसके बाद हमारी चौथी इकाई आती है, वो है शिक्षा में बदलाव सुगमता। मतलब कि जो है शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है तो उससे क्या क्या सुगमताएं आ गई है और बदलाव जो है उससे सुगमता किस ओर हमको अग्रसित करती है। जैसे बालिका शिक्षा की बात कही गई है, सर्व शिक्षा अभियान की बात कही गई है, नई नई शिक्षा नीतियां बनाई जाती है। तो ये जो बदलाव किए जाते हैं ये कैसे जो है हमारे अध्ययन को और शिक्षण कार्य को सुगम बनाने का कार्य करते हैं और इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे अपनी चौथी इकाई शिक्षा में बदलाव और सुगमता में। इसी क्रम में हमारी पांचवी इकाई आती है शिक्षक विकास की समझ। इसमें हम जानेंगे कि जो शिक्षक है उसका विकास कैसे होता है, कैसे एक शिक्षक को जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, एक शिक्षक के व्यक्तित्व में कैसे शिक्षक वाले गुणों को विकसित किया जाता है, इस बारे में जो है हम जानेंगे हमारी पांचवी इकाई में। इसमें हम देखेंगे कि शिक्षक शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है, गाइड्स क्या होते हैं, IASE क्या होता है, CTE क्या होता है, ये संस्थाएं क्या होती है और इनके क्या कार्य होते हैं और हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो है इनकी क्या भूमिका है, उसके बारे में अध्ययन हम अपनी पांचवी इकाई में करेंगे। और इसी इकाई में हम जानेंगे कि NCERT क्या होता है, SCERT क्या होता है और UGC क्या होता है, इनकी क्या भूमिका है और ये क्या कार्य करते हैं। साथियों, ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें हमने जाना कि ये जो विषय है हमारा, ये इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है और इस विषय में क्या पढ़ना है उस बारे में हमने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में जो है डिस्कस किया है। और इसमें हमने देखा कि जो हमारा शिक्षा विभाग है, जो विद्यालय हम जाने वाले हैं, वो कैसे कार्य करता है, उस पूरे सिस्टम को जो है समझने के लिए इस विषय को दिया गया है हमको और उसकी समझ हमें विकसित होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक शिक्षक बनने वाले हैं। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।